हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ कैसे पढ़ें। अगर हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, बेसिक जीरो है, फिर भी हम मैथ कैसे तैयार करें ताकि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो जिन लोगों का मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमने 9th-10th ऐसे ही किसी तरह घिसिट पिसिट करके इंटर लेवल पार कर लिया, लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। लेकिन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, पीएसएससी, सीजीएल 3 का जो वैकेंसी आया हो, सब में मैथ्स है ही। मैथ्स पीछा नहीं छोड़ते और मैथ्स हमें उतना समझ नहीं आता, तो करें क्या। तो आज से मैथ बनेगी बिल्कुल, और आप 25 नंबर का मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो 25 में आप 25 लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। यदि हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आते तो पहला काम, जोड़ घटाओ गुणा भागा तो सबको आता है। अगर नहीं भी आता होगा तो अच्छा से सीख लेंगे, लेकिन सबको आते होंगे। तो और पहला काम करेंगे हम, 20 तक का पहाड़ा एकदम मुंह जबान हमें याद होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है। बेसिक से हम आज आपको समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल जिसका जीरो है मैथ्स, बिल्कुल नहीं समझ में आते, उनके लिए ये मेरा स्पेशली वीडियो है। तो 20 तक का पहाड़ा हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद क्यू स्क्वायर जो होते हैं, जैसे 1 का 2 का 20 तक का स्क्वायर हमें ज़रूर याद होना चाहिए। 25 तक क्या आप ऐसे याद कर ले तो अच्छा है, और नहीं भी कर रहे हैं तो 20 तक का तो एकदम मुंह पे होना चाहिए हमें। 20 गुना 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 25 25 625, 15 15 225, ऐसे आपको याद होना चाहिए। 12 12 44 ऐसे करके हमने याद किया है, तो ऐसे आपको भी याद होने चाहिए पूरा 20 तक। उसके बाद अंकगणित का जो भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, ऐसे 7-8 रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं। ऐसे 8 7 8 10 हो जाएंगे टोटल। उनको आपको पूरा मुंह पे याद होना चाहिए। क्यूब स्क्वायर वाला टोटल आप देख लेंगे, किसी भी बुक्स में रहते हैं, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो आप देख लेंगे, उसको आपको याद ही कर लेना है पूरा। ये हमारा बेसिक है। ये इतना तो हमें होना ही चाहिए। अगर आप मैथ के लिए सोच रहे हैं, मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो कंपटीशन में बिल्कुल आना चाहिए हमें। अब उसके आगे चलते हैं। मैथ्स जो होते हैं, जब हम गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का हम तैयारी करते हैं, तो उसमें मैथ्स 2 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक एक, और एक होता है हमारा एडवांस लेवल का मैथ। तो ज़्यादातर अर्थमेटिक्स ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे, एसएससी, और एसएससी में तो जो इंटर के बाद जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, उसमें अर्थमेटिक्स से ही आते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन एडवांस, 2 3 4 लगभग, हाँ, एडवांस लेवल के आते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला, वो सब हम एडवांस मैथ में बोलते हैं, उस टाइप के। तो वो सभी 3-4 ही रहते हैं। लेकिन जब हम सीएचएसएल के ऊपर, जब हम सीजीएल जो ग्रेजुएशन पे होता है, सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें मैथ्स के लेवल बढ़ जाते हैं और वो एडवांस लेवल के मैथ्स आ जाते हैं। तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अभी इन्हीं सब के तैयारी में मेरे हिसाब से लगे हुए हैं। जिसका मैंने कभी सीजीएल का प्रिपरेशन नहीं किया है, तो मैं उसको आपके सामने अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं खुद प्रिपरेशन की हूँ या फिर एग्ज़ाम दी हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताती हूँ आपसे, मैं ज़्यादा वो सब फालतू का नहीं बताती। तो चलिए बता रहे हैं हम आपको करना क्या है। तो वहाँ तक तो हो गया, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो भी ये एसएससी, रेलवे, बीपीएससी में जो भी 10 क्वेश्चन आते हैं, दरोगा में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, वो सब अर्थमेटिक लेवल के ही होते हैं सारे क्वेश्चन। एडवांस नहीं पूछता है। तो हम कैसे मजबूत करें ताकि हम 10 नंबर का आ रहा है, अब 25 नंबर का है, तो 25 में 25 हम कर लें। मैथ्स ही एक ऐसा चीज़ है, जीके जिसमें तो आप 10 में 7-8 कर लेंगे, लेकिन मैथ है कि अगर 20 नंबर का आ रहा है तो 20 में 20 आप कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग करते हैं जिनका भी मैथ अच्छा वो करते हैं। मेरा खुद CDPO में 10 में 10 मैंने करके आया था, मैं की थी। और जो ये 67 BPSC जो अभी कैंसिल हुआ है उसमें भी मेरा 10 में 9 सही थे। मेरे मैथ्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ मैथ में क्या करना है अर्थमेटिक के लिए। तो बेसिक हमारा ये होगा जो मैंने बताया 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, और स्क्वायर क्यूब रूट भी अगर आप याद करें तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं याद हो रहा तो आप छोड़ सकते हो उसको। और अंकगणित का जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करना ही करना है। इतना तो हमारा हो गया। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, पहली बात कि यदि आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग क्लास। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, और अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो सबसे ठीक है, अगर आपको बेसिक कुछ नहीं पता है तो आप कोचिंग लीजिए। ऑनलाइन से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन आप आज इस चैनल को आपने देखा, कल उसको देखा, परसों सब मिक्स हो जाते हैं, और हमें जब वो क्वेश्चन जब वो मैथ्स बताते हैं तो हमें उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और हम पूछना चाहते हैं, लेकिन हम किससे पूछें, कैसे कन्फ्यूजन क्लियर करें। हम कमेंट में लिखते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो हम ज़्यादा यही आपको सजेशन देंगे कि आप ऑफलाइन, यदि आपके अगल बगल कोई पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग आप लेने में समर्थ हैं, तो आप ऑफलाइन जाके उनसे पढ़ लीजिए, और उससे आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। जो भी क्वेश्चन वो मैथ्स बताएंगे आप उसको क्लियर कर लेंगे 2-3-4 महीने में, तो आप आराम से टोटल ये कवर कर लेंगे। ये तो हो गई। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये कोचिंग क्लास नहीं लेना चाहते, जो गांव देहात से हैं, बहुत दूर दूर से हैं और उनके लिए पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें। तो आप देखिए सेल्फ से भी कर सकते हैं बिल्कुल। मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैंने कभी कोचिंग क्लास नहीं लिया, चाहे मैथ्स की हो या फिर GK GS, चाहे कोई भी। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, लेकिन मैंने कभी कोई कोचिंग क्लास नहीं लिया, सारा मैं सेल्फ स्टडी की हूँ। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उतना तो जितना मैंने बताया याद करना है। उसके बाद फर्स्ट जो उठाना है आपको चैप्टर, वो है परसेंटेज। यदि आप कमांड करते हैं, परसेंटेज बनाना सीख लेते हैं, तो उसी पे आधारित हमारा 5-6 चैप्टर है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा हानि, बट्टा हो गया, अनुपात, और ये एवरेज, ये सारे परसेंटेज के ही ऊपर डिपेंड है। यदि आपको परसेंटेज अच्छा से आता है तभी आप इसको बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। परसेंटेज पहला हमें लेके चलना है। परसेंटेज जो अगर आप चैप्टर उठा के देखेंगे उसमें 8-10 टाइप हैं, उसी को आपको बनाना है। आपको एक बुक लेना है, कोई भी जिस पे आप विश्वास करते हो। ये क्या RS अग्रवाल का भी बुक अच्छा है, या फिर मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक आ गए हैं। अभी मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ती हूँ, तो आप जाके मार्केट में देख लेंगे। मैं RS अग्रवाल से बनाई थी और शागिर अहमद से मैंने मैथ बनाया था, इसलिए मुझे बस 2 ही बुक्स के बारे में पता है, ज़्यादा मुझे मैथ्स के बारे में पता नहीं है, बुक्स के बारे में। तो आप देख लेंगे, और उसको मैथ्स को आप परसेंटेज आपने उठाया उसको बनाएंगे। एक ही चैप्टर को आप एक बार, आपने पूरा 10 टाइप है मान लीजिए, तो 10 टाइप आपने बना लिया। 10 दिन लगे। अब शुरू में तो आपको टाइम लगेगा, यदि आपको नहीं आता है तो टाइम लगेगा शुरू में। आप सेल्फ आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप 2 दिन 3 दिन लगा एक चैप्टर ख़त्म करने में, 4 दिन 5 दिन भी आपको लग सकता है शुरू में। फिर नहीं अगर समझ में आ रहा, उसमें तो दिया रहता है पीछे कि ऐसे बना उस टाइप, और उसके बाद वो क्वेश्चन दिया रहता है, और टाइप सीख लीजिए कि ऐसे इसे बनेगा, वहाँ पे बनाया रहता है, उसका सॉल्यूशन रहता है, और फिर आप उसको बनाइए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब का हेल्प लेंगे, वहाँ से देखेंगे कि ये इस चैप्टर को, कोई भी आप यूट्यूब देख लीजिए, इस चैप्टर को कैसे उस टाइप को बताया है, और फिर आप अपने कॉपी पे बनाइए। ऐसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप बुक सही समझ लेंगे। यदि आपको नहीं समझ आती है तो ही आप यूट्यूब का हेल्प लेंगे। क्या होता है कि हम ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और बहुत इस चैनल से उस चैनल, और फिर हमारा नहीं हो पाता है, और लगता है कि हमसे मैथ नहीं होगा, मेरे बस का मैथ नहीं है, और हम वहीं पर छोड़ देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं आप सेल्फ कीजिए, और बुक से ही ज़्यादा कोशिश कीजिए बुक से पढ़ने का। तो बनाएंगे हम चैप्टर। सबसे पहला परसेंटेज एक ही चैप्टर को हम 10 दिन तक बनाएंगे, ना कि इसको छोड़ के फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। उस चैप्टर को परसेंटेज बना रहे हैं हम, एक बार हमने ख़त्म कर दिया पूरा चैप्टर,
फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे पूरा चैप्टर 3 बार 4 बार 5 बार हमें बनाना है, 5 बार तो बनाना ही बनाना है। जब आप 5 बार बना लेंगे ना तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा। जितना फर्स्ट बार बनाएंगे उतना नहीं समझ में, सेकंड नहीं भी आ समझ में आ रहा उसको बनाइए, फिर देख के ही बनाइए, ऐसा लिखा है। बनाते बनाते वो क्या होता है खुद से समझ में आने लगता है, अच्छा यहाँ पे ये था तो ऐसे की तो ऐसे हुआ, तो आगे भी करेंगे तो ऐसे उसी टाइप का फिर से बनाइए, फिर अगला बनाइए, आपको अपने आप आ जाएगा ये। अगर आप किसी से कितना भी समझते रह जाइएगा, अगर खुद से नहीं बनाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये आप मेरा बात मानिए, यकीन मानिए आप, और आप आज ही ये काम कीजिए। एक चैप्टर को परसेंटेज को आपको 10 बार 5 से 10 बार बनाना है, जितना बार आप बना सकें। 5 बार तो मिनिमम बनाना ही बनाना है आपको। उसके बाद आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस उसमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं, फार्मूला, उसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे आप एवरेज। उसके इतना 5-6 चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके बाद आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर जाएंगे, उसके भी सूत्र होते हैं, वही काम सेम करेंगे आप, चैप्टर को बनाएंगे। ऐसा प्रोसेस आपको करने में मुझे लगता है कि 6 महीना, आप अगर आपका कुछ नहीं पता है मैथ में तो 5-6 महीना तो आपको लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, जब 5-6 महीना के बाद आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद आपको कोई मैथ में नहीं आ रहा, और 20-25 में नंबर का है तो 25 में 25 आप ले जाएंगे। तो इस तरीके से करना है मैथ्स की तैयारी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैसे मैथ्स तैयार किया था, तो मैं अपनी बात 1 मिनट में बता रही हूँ आपको। मैं जब इंटर का एग्ज़ाम देती, मेरा मैथ्स वैसे ठीक था, मेरे 10th में मैथ्स में 100 में 94 नंबर थे, तो मेरा मैथ्स अच्छा था। इंटर में भी मैं मैथ्स से इंटर की हूँ। तो उसके बाद मैं जब इंटर का एग्ज़ाम दी तो उसके बाद एसएससी एलडीसी का फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या होता है क्या नहीं, बस आया था तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। उस टाइम तो हमारे पास ना ही मोबाइल था, कुछ नहीं था। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो मायका है छोटा सा गाँव है और कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर मार्केट है जहाँ बुक्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, बस फिर मैं फॉर्म तो भर दी थी। एक भैया थे, उनके पास एक CHSL का क्वेश्चन बैंक था, बस मैं क्वेश्चन बैंक उठाई और उसी को मैथ उसमें 100 नंबर के CHSL में आते हैं, तो 100 में 25 नंबर के मैथ थे, 25 रीजनिंग, आपको पता ही होगा, आप तैयारी करते होंगे। तो उसी बुक को मैं बनाना स्टार्ट की। वैसे तो मेरा मैथ ठीक था तो मुझे समझ में आ रहे थे, मैं पीछे देख रही थी बनाया कैसे। आप फिर आगे सेम अगर आप प्रैक्टिस शीट में देखेंगे कि उसके आगे दिया रहता है उसका हल, कि कैसे बनाया गया है इसको, उसका आंसर लाया गया है। तो उसी को मैं देख देख के बनाना स्टार्ट कर दी। पूरा बुक मैं बना गई, लगभग 20 प्रैक्टिस सेट थे उसमें और 25-25 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से 500 क्वेश्चन हो गए उसमें। और उसी को मैंने दोबारा बनाया, 3 बार बनाया, लगभग मेरे 50% क्वेश्चन मतलब मैथ सही हो गए उसी बुक से। आप 9th-10th में मैथ बनाएं, अगर मैथ आपका अच्छा है, फिर भी यहाँ कंपटीशन में थोड़ा सा मैथ्स उससे अलग हो ही जाते हैं, थोड़ा सा अलग। तो वैसे इतना हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बार बार बनाइए। उसी बुक को मैं 5 बार लगभग बना गई थी। क्या हुआ कि अब उस टाइप का फिर उसके बाद SSC MTS का फॉर्म आया था, तो वो मैंने भरा था। तो उसके बाद फिर से मैंने वहीं प्रैक्टिस सेट उठाया था। मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, बस प्रैक्टिस सेट को उसी मैथ को बनाती गई और मेरा मैथ उसी से सही होगा। ना ही मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, मैंने कोई मैथ के बुक नहीं बनाए। उसके बाद जब रेलवे का फॉर्म आया तो मैं रेलवे का SPD का मैथ खरीदी थी, प्रीवियस ईयर का रेलवे SPD का मैथ आता है, वो मैं बनाना स्टार्ट की। उसमें बहुत अच्छे मैथ से न्यू मैथ मुझे मिले और उसी को फिर से मैंने वही काम किया। उसमें तो टाइप भी दिया हुआ है और सारे चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है। तो चैप्टर मैंने टोटल बनाया, फिर उसमें चैप्टर वाइज देने के बाद पीछे उसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रेलवे का था, फिर मैंने उसको बनाई। उसी बुक को मैं 3-4-5 बार बना ली। RS अग्रवाल का भी बुक फिर उसके बाद मैंने ख़रीदा और शागिर अहमद का 2 बुक्स मैंने ख़रीदा था मैथ का। तो वो दोनों बस मैं देखती गई कि कौन मेरे से नहीं बन रहा है, कौन न्यू बुक है, बस मैंने ऐसे पन्ना पलटते गई। बस एक चैप्टर से 1-2 ही मैथ मुझे ऐसा मिला जो थोड़ा सा नया टाइप का लगा और उसको मैं बना गई। 2-3 दिन में दोनों बुक ऐसे करके मैंने ख़त्म कर दिया। बस यही मेरा था जो लास्ट बुक था रेलवे का मैथ का SPD। उसी को मैं लगभग जब भी एग्ज़ाम कोई आता था तो मैं बस उसी को सब 10 दिन पहले रिवीजन कर लेती थी, मेरा मैथ हो गया काम ख़त्म।
और वो बुक मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये लगभग 5-6 साल पुरानी है, रेलवे के मैथ का SPD, ये फट भी गए हैं। तो अभी तक मैं रखी हूँ और अपने साथ इसको मैं अपने ससुराल में लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं पुरानी हो गई है पूरा, लेकिन ये मैथ मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि इस पर मैं मतलब जहाँ भी मुझे जो भी दिक्कत होता था, फर्स्ट टाइम मैंने इस पर देखिए कलम से लिख दिया था, इसका ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और इसी को मैं लेके चलती हूँ अपने साथ। जो भी एग्ज़ाम रहता है मेरा मैथ जिसमें आते हैं, बस 2-4 दिन मैथ देख लिया, मेरा मैथ कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मैथ ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मैथ है प्रैक्टिस का चीज़, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितना मैथ बनाएंगे उतना ही आपको आएगा। ये कोई आपको घोल के नहीं पिला सकता, ना ही कोई आप किसी से पूछ कैसे करें, इससे कुछ नहीं होना। जब तक आप खुद नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला है। बस मैथ देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। नहीं भी आ रहा है फिर भी बनाइए, बनाते जाइए। एक दिन में कम से कम 50 मैथ नहीं तो 20 तो बनाना ही है आपको। आपको बिल्कुल मैथ नहीं आते तो 5 से 6 महीने आपको लगेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि 10 दिन में मैथ हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, नहीं आता है फिर भी आपको, तो मेरे हिसाब से मुझे जो ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होता है। 10 दिन 15 दिन में आपको बिल्कुल, इतने सारे चैप्टर्स हैं, लगभग अर्थमेटिक में ही आपके 15-16 चैप्टर हो जाते हैं। अगर टोटल पे आपको कमांड करना है तो आपको 5-6 महीने लगेंगे ही, अगर बेसिक से आप शुरुआत करते हैं तो। ये मेरा खुद का मैं अपना बता रही हूँ अनुभव। हो सकता है कि वैसे अगर आपका माइंड तेज है, बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आप 1-2 महीने में कवर कर लें, लेकिन और जिनका जीरो लेवल से है उनको तो लगेगा ही। डेली आप 3-4 महीना में अगर आप ज़्यादा मैथ बना रहे हैं, ज़्यादा एक दिन में चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आपको 2-3 महीने में ही आप ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ 5-6 महीने, क्योंकि आपके पास और भी तो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी पढ़ना है। इसलिए मैं टोटल आप दिन भर मैथ तो ही नहीं पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। मैथ्स उससे क्या होता है कि आप उससे रिलेट करके बनाएंगे, आपको आइडिया लग जाता है, और उसी टाइप के लगभग क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे करनी है आपको मैथ का प्रिपरेशन, और आप आराम से मैथ पे कमांड करेंगे और लाएंगे 25 में 25। जो सचिवालय का सहायक एग्ज़ाम होने वाला है उसमें शायद 25 नंबर के मैथ्स आएंगे, 50 नंबर की रीजनिंग है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमें 25 में 25 लाना ही लाना है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।